जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, यह जीवन प्रभु की लीला है और हम सब उनके प्रेम के पात्र हैं। जब आत्मा शुद्ध होने लगती है तो वह कृष्ण प्रेम की ओर खींची चली आती है। यह कोई संयोग नहीं कि आप यहां हैं, यह स्वयं प्रभु की कृपा है। जब आत्मा थकती है तो वह श्री हरि के चरणों में शरण लेती है और वहीं से परम आनंद का प्रारंभ होता है। बस एक छोटा सा कदम, अभी परम आनंद चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि प्रभु के प्रेम में आपका पहला कदम होगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्रेम से लिखें जय श्री कृष्ण, क्योंकि प्रेम सिर्फ मन में नहीं कर्म में भी होना चाहिए, ताकि यह संसार भी देखे कि कृष्ण प्रेम में डूबे हुए भक्त अकेले नहीं होते, हम सब साथ हैं। प्रभु से प्रेम करना ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। यह मत सोचिए कि आप योग्य हैं या नहीं, बस प्रेम में भीग जाइए और देखते ही देखते आपकी आत्मा भी निर्मल हो जाएगी। प्रभु स्वयं आपको अपने दिव्य आलिंगन में ले लेंगे। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। दुनिया में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुम्हारी सफलता, खुशियों और तरक्की से जलेंगे, लेकिन क्या तुम्हें उनके बारे में सोचकर अपनी रफ्तार धीमी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो लोग जलते हैं वे खुद अपनी ही नकारात्मकता में फंस कर रह जाते हैं, जबकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है वही आगे बढ़ता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो दूसरों की जलन और आलोचनाओं की परवाह करना छोड़ दो। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, तुम्हें मजबूत बनाएं। लोगों की सोच को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी सोच को मजबूत बनाना जरूर तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अपने सपनों के पीछे भागोगे तो लोग हंसेंगे, टोकेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहते हैं। जलने वालों को जलने दो, क्योंकि उनकी आग में जलकर तुम और निखरोगे। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे तभी तक ताकतवर हैं जब तक तुम उनकी बातों से प्रभावित होते हो। जैसे ही तुम उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हो वे खुद बिखरने लगते हैं। अगर सफलता पानी है तो सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। जब तक तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि तुम क्या चाहते हो, तब तक कोई योजना काम नहीं करेगी। अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानो, अपने अंदर की क्षमता को जानो और उसे सही दिशा में लगाओ। लोग क्या कहेंगे, इस सोच में अगर वक्त बर्बाद करोगे तो तुम्हारी जिंदगी वहीं ठहर जाएगी। लेकिन जो लोग खुद को समय देते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। तैयारी सिर्फ परीक्षा या नौकरी के लिए नहीं होती, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी करनी पड़ती है। सफलता कोई एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। एक सही योजना बनाओ और उसके अनुसार रोज काम करो। छोटे छोटे लक्ष्य तय करो और उन्हें हासिल करने की रणनीति बनाओ। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करो और बेवजह की चीजों में खुद को उलझाने से बचो। भटकाव तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। सोशल मीडिया, फालतू की गपशप, बेकार की बहस, ये सब तुम्हें रोकने के लिए काफी हैं। अगर इनसे दूर रहना सीख लिया तो सफलता की राह आसान हो जाएगी। जो लोग दुनिया बदलते हैं वे अपना समय सोचने और मेहनत करने में लगाते हैं, न कि बेकार की चीजों में। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। खुद पर भरोसा रखो और अपनी क्षमता पर शक मत करो। जब भी मुश्किलें आएं, खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम में आत्मविश्वास है तो दुनिया का हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुल सकता है। लोगों की आलोचना से बचना नहीं है, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाना है। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। कोई भी पेड़ जब फल देने लगता है तो लोग उसे पत्थर मारते हैं। जब लोग तुम्हारी बुराई करने लगें तब समझ जाओ कि तुम आगे बढ़ रहे हो। उनकी बातों को दिल पर मत लो, बल्कि उन्हें अपने कदमों की आवाज सुनने दो। सीखना कभी मत छोड़ो। ज्ञान और कौशल बढ़ाने पर ध्यान दो। रोज नई चीजें सीखो और खुद को अपडेट रखो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए लगातार मेहनत करते रहो। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना बंद कर देता है। सकारात्मक सोच तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना सीखो। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा हो तब भी खुद से कहो, यह वक्त भी गुजर जाएगा।
जो लोग धैर्य रखते हैं वे सबसे आगे निकलते हैं। जीवन में बड़ी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो इंतजार करना जानते हैं और मेहनत से पीछे नहीं हटते। इसलिए जलने वालों को जलने दो और खुद को सफलता की ओर ले जाने में जुट जाओ। यह दुनिया तुम्हारी मेहनत और हौसले का लोहा मानेगी, लेकिन तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। तुम जितना आगे बढ़ोगे, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं उन्हें ही पत्थर मारने वाले मिलते हैं। तुम चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। रीना एक छोटे से गांव की लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। जब वह छोटी थी तब उसने अपने पिता से पूछा था, पापा, क्या मैं बड़े होकर कुछ बन सकती हूं? उसके पिता रमेश, जो एक मामूली किसान थे, ने मुस्कुराकर कहा था, बिल्कुल बेटा, तुम जो चाहो बन सकती हो, बस मेहनत करना मत छोड़ना। रमेश खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे, इसलिए रीना को रोज 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। कई बार बारिश होती, रास्ते कीचड़ से भर जाते, लेकिन रीना कभी रुकी नहीं। उसके पिता ने भी अपनी सारी ताकत लगा दी। खेतों में ज्यादा मेहनत करने लगे, लोगों के खेतों में मजदूरी भी की ताकि रीना की पढ़ाई का खर्च उठा सके। कई बार गांव के लोग मजाक उड़ाते, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का क्या फायदा, आखिर शादी ही तो करनी है। लेकिन रमेश ने किसी की परवाह नहीं की। रीना शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थी। उसने 10वीं की परीक्षा टॉप की, फिर 12वीं में भी पूरे जिले में नाम रोशन किया। जब उसने अपने पिता से कहा कि वह आईपीएस अफसर बनना चाहती है, तो लोगों ने फिर से मजाक बनाया, अरे गांव की लड़की आईपीएस, ये तो नामुमकिन है। लेकिन रमेश ने बेटी का हौसला बढ़ाया, बेटा, जब तक तू खुद हार नहीं मानेगी, तब तक कोई तुझे हरा नहीं सकता। रीना ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। शहर जाकर कोचिंग करना आसान नहीं था, लेकिन उसके पिता ने अपनी कुछ जमीन गिरवी रख दी ताकि रीना को अच्छी कोचिंग मिल सके। कई बार आर्थिक तंगी आई, कई बार मुश्किलें आईं, लेकिन रीना डटी रही। उसने पहली बार यूपीएसएससी का एग्जाम दिया, लेकिन सफल नहीं हुई। कुछ रिश्तेदारों ने ताने मारे, हम तो पहले ही कह रहे थे, यह तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रीना ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, फिर से तैयारी शुरू की। सुबह से रात तक पढ़ाई करती, जब थक जाती तो अपने पिता की बातें याद करती। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले बहुत कम। फिर वह दिन आया जब यूपीएससी का रिजल्ट आया। रीना ने परीक्षा पास कर ली थी। जब गांव में खबर पहुंची कि रीना आईपीएस अफसर बन गई है, तो वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, मैंने हमेशा कहा था, तू जो चाहे कर सकती है। आज रीना एक काबिल आईपीएस अधिकारी है। वह न केवल अपने गांव बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन चुकी है। जब भी वह अपने गांव लौटती है, तो वही लोग जो कभी उसकी राह में बाधा डालते थे, अब अपनी बेटियों को भी उसके जैसा बनाने की बातें करते हैं। रीना की कहानी यही सिखाती है, अगर इरादे पक्के हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता। लोगों की जलन और मजाक को अपने सपनों की दीवार मत बनने दो। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो तुम्हारी सफलता देखकर जलेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी जीत ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। हार मानने के बजाय अपनी असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। जब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, तो याद रखना कि वे खुद डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ। उनकी बातें तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। इतना काबिल बनो कि कोई यह ना कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे जो कभी तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते थे। इसलिए लोगों की बातों से खुद को परिभाषित मत करो, अपनी मेहनत से खुद को साबित करो। दिल लगाने वाले अक्सर तबाह होते हैं और मुश्किलें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। जिंदगी में असली सफलता वही लोग पाते हैं जो अपने सपनों के प्रति वफादार रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है,
लेकिन उनसे दूर रहना भी आसान नहीं होता। दुख हर किसी के हिस्से में आता है, फर्क बस इतना है कि कोई इसे दिखा देता है और कोई इसे दिल में छुपा कर रखता है। खैरियत पूछने वाले सभी लोग सच में तुम्हारी खैरियत नहीं चाहते। आज की दुनिया में ईमानदारी को बेईमानी के द्वार पर मूर्खता माना जाता है। बहुत से लोग तुम्हें अच्छे बनने की सलाह देंगे, लेकिन जब तुम सच में अच्छे बनोगे तो वही लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो, और जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़े तो उसे दूसरा मौका देने से पहले अच्छी तरह सोचो। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, लेकिन खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश होती है। सबसे बड़ी गलती वह होती है जिसमें गलती का एहसास ही ना हो। जिंदगी में गलतियां करना जरूरी है, लेकिन उन गलतियों से सीखना और भी जरूरी है। बातें छोटी रखो, लेकिन काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है पर देखती सब है। सच्चे मित्रों की महत्ता तब समझ आती है जब जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई और साथ नहीं होता। उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें सिखाया कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। याद रखना, भूलना हम सब जानते हैं, लेकिन क्या और कब बोलना है यह बहुत कम लोग जानते हैं। अपनी बातों में वजन रखो, लेकिन शब्दों में नहीं, क्योंकि जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वह मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वक्त भी अजीब है, कभी मिलता ही नहीं था और अब गुजरता नहीं है। जब हम किसी चीज को पाने के लिए भागते हैं तो समय हमारी पकड़ में नहीं आता, लेकिन जब वही चीज हमारी आदत बन जाती है तो समय ठहर सा जाता है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है पर बुद्धि जीतना सिखाती है। जो इंसान केवल अपने बल पर विश्वास करता है वह एक सीमा तक ही जाता है, लेकिन जो बुद्धि का सही उपयोग करना सीख लेता है वह किसी भी सीमा को तोड़ सकता है। जहां बिना हक के कुछ पाने की इच्छा होती है वहीं से महाभारत की शुरुआत होती है, और जहां अपने हक को छोड़ने का मन बनता है वहीं से रामायण का आदर्श शुरू होता है। जिंदगी में बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बुद्धि तुम्हें संघर्षों में भी जीत दिलाती है। अपने हक का सम्मान करो, लेकिन जहां अहंकार हो उसे छोड़ना भी आना चाहिए। रिश्तों की असली ताकत प्यार और सम्मान में है, न कि धन या घमंड में। धन से केवल दुनिया के नियम खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इज्जत और रिश्ते केवल सच्चे प्रेम से बनाए जाते हैं। अपनी राह पर सच्चाई, विश्वास और बुद्धिमानी के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असल जिंदगी की सीख है। ये तुम्हें सच्चे सुख और संतोष का एहसास कराएगी। जब कोई इंसान आपसे बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ जाइए कि आपने उसे खो दिया है। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से जिंदा रहते हैं। मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी आ जाएगा। थकान कभी काम से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन लोगों को यह पता होता है कि वे हमारे खुश रहने का कारण हैं, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं, भले यह बदलाव दिखे ना दिखे, पर महसूस जरूर होता है। जिस पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं उसका नष्ट होना तय है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता। खुशियों में सब आपके साथ होते हैं, पर दुख और दर्द में कोई नहीं आता। कल भी यह सच था और आज भी यही सच है। जब आप सफल होंगे तो आपके साथ खड़े होने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जब आप संघर्ष कर रहे होंगे तो केवल वही लोग साथ रहेंगे जो सच्चे होंगे। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक दिन खुद भी इस्तेमाल हो जाओ। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह, और हर वजह के पीछे एक उम्मीद होती है। यही उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है। मुझे ऐसे लोगों से दोस्ती करना पसंद है जो साधारण दिखते हैं, लेकिन कठिनाइयों में भी सच्चाई और साहस के साथ खड़े रहते हैं। मिट्टी के घड़े भले ही छोटे हों, लेकिन इंसानियत में वे बड़े होते हैं। इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। जैसे सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में छिपा होता है, वैसे ही सच्चाई अक्सर साधारण इंसानों के भीतर छुपी होती है। गुरु और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां के तहां रहते हैं, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। अपनों से बस उतनी ही दूरी रखो कि आपकी बात और उनकी इज्जत दोनों बनी रहे।
चेहरे की सुंदरता केवल आंखों में उतरती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता दिल में बस जाती है। जीवन में अगर ठोकर मिलती है, खासकर अपनों से, तो यह कड़वा सत्य है। लेकिन हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कभी कहा था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, उन्हें करके दिखाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होना चाहिए। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत और सफलता ही तुम्हें ऊपर उठाएगी। इसलिए मेहनत करो, खुद पर भरोसा रखो और अपने सपनों की उड़ान को ऊंचाइयों तक ले जाओ। रिश्तों की कद्र वक्त रहते करनी चाहिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली लौटकर नहीं आती। जो समय रहते अपनापन नहीं समझते, वे बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। जब रिश्ता सांस ले रहा हो तभी उसे संवारना चाहिए, क्योंकि जब वो मर जाता है तब कोई दवा असर नहीं करती। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को आपकी जरूरत ही नहीं है तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई अर्थ नहीं है। रिश्ते निभाए जाते हैं, लादे नहीं जाते। जहां मन का जुड़ाव न हो वहां मजबूरी से जुड़ना खुद को तकलीफ देने जैसा है। जो रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाएं, वे बोझ बन जाते हैं। लाश कभी नहीं रोती, रोते तो वही हैं जो छोड़कर चले जाते हैं। जाने वालों की तकलीफ खत्म हो जाती है, पर जो पीछे रह जाते हैं वे दर्द की गहराइयों में डूब जाते हैं। इसीलिए रिश्तों को टूटने से पहले संवारो, क्योंकि जब कोई चला जाता है तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। मुझे वही लोग सबसे प्रिय हैं जो वक्त आने पर आईना दिखाने से भी नहीं डरते। सच्चा दोस्त वही होता है जो सच कहे, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। चापलूसी करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो तुम्हें सुधारने की हिम्मत रखते हैं वे अनमोल होते हैं। काश लोग समझ पाते कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, न कि एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। स्वार्थी लोग रिश्तों को सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से चलाते हैं, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे उन रिश्तों को बोझ समझने लगते हैं। सच्चा रिश्ता वही है जहां बिना किसी स्वार्थ के अपनापन महसूस हो। जिंदगी जिस रफ्तार से चल रही है, कभी कभी सच में लगता है कि चालान बनता है इस रफ्तार पर। हम सब भाग रहे हैं, बिना रुके, बिना सोचे, जैसे कोई अंतहीन दौड़ हो। लेकिन क्या इस दौड़ का कोई मतलब भी है? रफ्तार अच्छी है, लेकिन दिशा भी सही होनी चाहिए। जिसे चाहो उससे कोई अपेक्षा मत रखो, वरना वे ही खंजर बनकर तुम्हारी पीठ में छुप सकते हैं। उम्मीदें ही सबसे बड़ा धोखा देती हैं। जब हम किसी से कुछ पाने की आशा रखते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो वही रिश्ता हमें दर्द देने लगता है। जब किसी के पास रहकर भी उसे खुशी ना दे पाओ, तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। शायद इसी से उसे शांति मिल जाए। कभी कभी दूरी ही सबसे अच्छा समाधान होती है। जब कोई तुम्हारी कदर ना करे, तो वहां बने रहना खुद के आत्मसम्मान को गिराने जैसा होता है। अब सफाई देना, मिन्नतें करना और मनाना छोड़ दिया है। जिसे मिलना है वह खुद मिलेगा, और जिसे समझना है वह खुद समझेगा। जो रिश्ते जबरदस्ती निभाने पड़े वे रिश्ते नहीं, समझौते होते हैं। खुद को इतना भी मत झुकाओ कि लोग तुम्हें गिरा हुआ समझने लगें। जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। झूठ से भले ही कुछ वक्त के लिए जीत मिल जाए, लेकिन सच्चाई ही वो चीज है जो अंत में तुम्हारे साथ खड़ी होती है। आत्मसम्मान वो दौलत है जिसे अगर एक बार खो दिया तो फिर वापस पाना मुश्किल होता है। रिश्तों में सच्चाई बनाए रखो, और जिन पर भरोसा हो उनके साथ सच्चे बने रहो। फरेब से भरे रिश्ते केवल दिखावे के होते हैं। उनमें न प्यार होता है न सुकून। सच्चाई की नींव पर बने रिश्ते ही लंबे चलते हैं। जीवन में अपने उसूलों को बनाए रखो, क्योंकि अंत में यही हमें असली खुशी देते हैं। पैसा, शोहरत और रुतबा सब चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और सिद्धांत हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। जो इंसान अपने उसूलों से समझौता कर लेता है वह कभी खुद से संतुष्ट नहीं रह सकता। नजर रखना जरूरी है। वक्त, मौसम और लोगों की फितरत में एक बात समान है कि कब, कौन और कहां बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। जो आज तुम्हारे साथ हैं जरूरी नहीं कि कल भी तुम्हारे साथ होंगे। रिश्ते, परिस्थितियां और भावनाएं बदलती रहती हैं। जो बदल जाए उसे समझना, और जो अटल रहे उसकी कद्र करना सीखो। खुशी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपनी तसल्ली के लिए भी होनी चाहिए।
बहुत लोग दूसरों को दिखाने के लिए खुश रहते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। असली खुशी वह है जो तुम्हें अंदर से सुकून दे, चाहे दुनिया उसे देखे या नहीं। बाप की बातें हमेशा गौर से सुनो, ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े। पिता की सीख वह अमूल्य खजाना है जो तुम्हें जिंदगी की हर कठिनाई में रास्ता दिखाएगा। जो पिता की सीख नहीं सुनते, वे अक्सर दुनिया से ठोकर खाकर सीखते हैं। जिंदगी मिली है, उसे खुलकर जी लो, क्या पता कल फिर ऐसा मौका हो ना हो। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज कर सकते हो उसे टालो मत। जो प्यार कर सकते हो उसे जताने से मत कतराओ। दिखावे का प्यार ही अक्सर ज्यादा शोर करता है, वरना सच्ची मोहब्बत तो इशारों में ही पूरी हो जाती है। जो ज्यादा दिखावा करता है उसमें सच्चाई कम होती है। सच्चे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे बिना कहे ही समझे जाते हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दिल लगाना हो तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है, और दिल टूट जाए तो उर्दू। जमाने के साथ भाषा और भावनाएं भी बदल गई हैं। पहले प्यार दिल से किया जाता था, अब स्टेटस और प्रोफाइल पिक्चर से नापा जाता है। असल सुख क्या है? बस यही कि न तुम्हें डॉक्टर ढूंढे और न पुलिस। असली अमीरी स्वास्थ्य और सुकून है। धन कमाने में पूरी जिंदगी लगा देने के बाद अगर सुकून नहीं बचा तो वह दौलत किसी काम की नहीं। अपनों के साथ कभी खेल मत खेलो, गलती से जीत भी गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। किसी का दिल जीतना बड़ी बात नहीं, उसे संभाल कर रखना बड़ी बात है। एहसास बदल जाते हैं। मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। जो आज तुम्हारे लिए सब कुछ है वह कल किसी और के लिए भी हो सकता है। इसलिए भावनाओं में बहकर खुद को मत खो देना। दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रह पाओगे, क्योंकि सच्चाई को लोग कम पसंद करते हैं। आज के दौर में ईमानदारी को मूर्खता समझा जाता है, लेकिन यही वो गुण है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। कौन सीखा है सिर्फ बातों से? हर किसी को एक हादसा चाहिए जो जिंदगी का असली सबक दे। जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक समझ नहीं आती कि दर्द क्या होता है और सबक क्या होता है। सच्चाई, आत्मसम्मान और ईमानदारी के साथ जीना सीखो, क्योंकि यही असली पूंजी है। पैसा छिन सकता है, शोहरत मिट सकती है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में बदलाव खुद से आता है जब हम अपने विचारों को जीवन में उतारते हैं। अगर सोच बदलोगे तो दुनिया खुद बदल जाएगी। जो अपनी सोच पर काम नहीं करता वह दूसरों के फैसलों पर जीता है। रिश्ते, व्यापार, स्वास्थ्य सब कुछ ध्यान देने से ही चलता है। जिस चीज की परवाह करना छोड़ दोगे वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसलिए जो तुम्हारे लिए जरूरी है उसे वक्त देना मत भूलना। खुद को इतना मजबूर मत बना लेना कि लोग आपके रिश्तों का फायदा उठाने लगे। अगर आप अपनी भावनाओं को दूसरों के हिसाब से ढालते रहेंगे तो लोग आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे। मजबूत बनो, लेकिन अपनी कोमलता को भी समझो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नरमी कभी कभी खुद के लिए नुकसानदायक होती है। आजकल का जमाना ऐसा है कि आपको दूर के लोगों से नहीं बल्कि अपने पास वालों से सावधान रहना चाहिए। धोखा हमेशा वहां से मिलता है जहां से सबसे ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए आंखें खुली रखो और दिल से ज्यादा दिमाग से फैसले लो। अपने सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में मत दो। अगर लोग तुम्हारी बुराई करें और तुम दुखी हो जाओ, या तारीफ करें और तुम सुखी हो जाओ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सारा नियंत्रण दूसरों के हाथ में है। सच्ची आजादी वही होती है जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे अपने नियंत्रण में हो, न कि किसी और के इशारों पर चलें। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारा सुख और दुख सिर्फ तुम्हारी सोच पर निर्भर हो। बाहर की दुनिया बदलेगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी सोच मजबूत है तो तुम हर तूफान का सामना कर सकते हो। जिंदगी का असली सुख आत्मसम्मान और सच्चाई से जीने में है। झूठ के सहारे चलने वाले लोग अस्थायी सफलता तो पा सकते हैं, लेकिन सच्चा सुकून उन्हें कभी नहीं मिलता। ईमानदारी और आत्मसम्मान से जीने वाले लोग ही अंत में सबसे ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। जो लोग सच में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं उनकी अहमियत को हमेशा समझो और झूठे रिश्तों से दूरी बनाए रखो। हर किसी को अपना मत समझो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मौके के साथ ही होते हैं। असली अपने वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपने जीवन को अपने उसूलों के साथ जियो,
क्योंकि अंत में यही सच्चा सुकून देगा। दौलत और शोहरत से ज्यादा जरूरी यह है कि जब तुम खुद को आईने में देखो तो गर्व महसूस करो, न कि पछतावा। मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ नहीं बनता, बल्कि कुछ रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो उसे थका देते हैं। जब कोई रिश्ता तुम्हें सुकून देने के बजाय तनाव देने लगे तो समझो कि वह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। अपने दिल और दिमाग दोनों से फैसला लो कि किसे अपनी जिंदगी में रखना है और किसे नहीं। ऊंचाई चौखट से नहीं, बल्कि इंसानियत से बढ़ती है। बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर और ऊंचा ओहदा इंसान को बड़ा नहीं बनाते। असली ऊंचाई उसके व्यवहार, सोच और संस्कार से तय होती है। धनवान बनने के लिए हर एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए हर क्षण का सदुपयोग। पैसा कमाना मुश्किल नहीं, लेकिन सच्चा ज्ञान और अच्छे गुण विकसित करना सबसे कठिन काम है। जो अपने हर पल का सही इस्तेमाल करता है वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। जीवन में महत्व इस बात का नहीं कि हम कब तक जीते हैं, बल्कि इस बात का है कि हम कैसे जीते हैं। लंबी जिंदगी जीने से ज्यादा जरूरी है कि वह जिंदगी कितनी सार्थक थी। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन उसमें छल नहीं होता। सच्चे लोग हमेशा कड़वे लगते हैं क्योंकि वे सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। मीठी बात करने वाले हर बार सच्चे नहीं होते। थोड़ा कठोर बनो, क्योंकि यह जिंदगी उतनी भी मुलायम नहीं है। जरूरत से ज्यादा नरमी कभी कभी तुम्हें कमजोर बना देती है। अपनी दयालुता को कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, जो हर चीज का हिसाब चुपचाप रखता है। वक्त कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा, चाहे देर से ही सही। कोशिश करो कि किसी का फेवरेट बनने की बजाय अपने असली रूप में रहो। आखिरकार तुम इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं कि सबको पसंद आना जरूरी हो। जो तुम हो वही रहो, बिना किसी दिखावे के। अगर आपको जीवन से प्यार है तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन समय का ही दूसरा नाम है। जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझता। हर पल को सही तरीके से जीने की कोशिश करो। सफर का असली आनंद तभी है जब सामान कम हो, और जिंदगी का असली मजा तभी है जब अरमान कम हो। जितना ज्यादा बोझ लोग अपने मन और कंधों पर लादते हैं, उतनी ही जिंदगी भारी लगने लगती है। सादगी में ही असली सुख है। इस दुनिया में इंसानों का यही रोना है कि वे अपने जज्बातों की कदर चाहते हैं, लेकिन दूसरों के जज्बातों को खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं समझते। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी भावनाओं की कदर करें, तो पहले तुम खुद दूसरों की भावनाओं को समझना सीखो। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, एक सच्चा साथी अच्छा लगने लगता है। जब कोई सच्चे मन से तुम्हारा साथ देता है तो मुश्किलें भी हल्की लगने लगती हैं। कभी कभी तुम्हें गिराने वाला यह नहीं जानता कि तुम्हारी वजह से ही वह खड़ा है। कुछ लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उनकी ताकत कहीं ना कहीं तुम्हारे ही सहारे टिकी है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। दूसरों के इंतजार में बहुत देर हो जाती है। अगर तुम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे तो कोई और तुम्हारी जगह जीत हासिल कर लेगा। जब किसी से उम्मीद हो और वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। इसलिए उम्मीदें कम रखो, खुद पर भरोसा ज्यादा रखो। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। किसी का पैसा छीन सकते हो, लेकिन अगर किसी की सोच गिर गई तो उसे उठाना नामुमकिन है। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा है उसके साथ परमात्मा खड़ा है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। हर बहस जरूरी नहीं होती, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उनके सामने अपनी ताकत साबित करना ही असली जीत है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। विचार बदलेंगे तो व्यवहार बदलेगा, और व्यवहार बदलेगा तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज कोई छोड़कर गया तो कल भी जाएगा। जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं, उसे जबरदस्ती पकड़कर मत रखो। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोग आपको खदेड़ देंगे। दुनिया हर किसी के लिए आसान नहीं होती, लेकिन जो समझदारी से चलता है
वह हमेशा आगे बढ़ता है। अपने समय को इतना व्यस्त रखो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। एक व्यस्त जीवन ही सबसे ज्यादा संतोषजनक होता है। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह तुम्हें सिखाता है कि अगली बार भरोसा सोच समझ कर करना। परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। जब सब तुम्हें छोड़ देंगे तब भी वह तुम्हारे साथ रहेगा। बस तुम खुद पर और उसकी योजनाओं पर विश्वास बनाए रखो। प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी हो सकती हैं, लेकिन जब ईश्वर कृपा करता है तो जो मिलता है वह हमारी कल्पना से भी अधिक होता है। धैर्य रखना कठिन होता है, लेकिन जो इसके महत्व को समझ लेता है वह जीवन में कभी हार नहीं मानता। जो लोग हर परिस्थिति में केवल तुम्हें नुकसान ही पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही उचित है। जैसे जलता हुआ अंगारा पहले शरीर को जलाता है और फिर बुझकर काला कर देता है, वैसे ही कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल घाव ही छोड़ते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि समय लौटता नहीं, लेकिन चोट के निशान जरूर रह जाते हैं। कभी कभी हम बुरे लोगों को माफ कर सकते हैं क्योंकि वे अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना ही अच्छा होता है। बुरे लोग शायद बदल सकते हैं, लेकिन दोगले लोग हमेशा दो चेहरे लेकर चलते हैं, एक मीठा बोलने के लिए और दूसरा पीठ पीछे वार करने के लिए। यही कारण है कि विश्वास टूटने के बाद जोड़ने की जितनी भी कोशिश करो, उसमें दरार रह ही जाती है। जिनसे हमारा रिश्ता सबसे गहरा होता है, उन्हीं से सबसे अधिक उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं, और यही उम्मीदें जब टूटती हैं तो दर्द सबसे अधिक होता है। यह सत्य है कि जब किसी पर अधिक भरोसा किया जाता है और वह विश्वास तोड़ देता है, तो ऐसा लगता है मानो आत्मा तक घायल हो गई हो। जैसे कुएं का पानी सूख जाता है, वैसे ही जब किसी पर अत्यधिक उम्मीदें रखी जाती हैं और वे पूरी नहीं होती, तो मन की शांति चली जाती है। सबसे बड़ी जरूरत धन या पद की नहीं, बल्कि मन की होती है। जिस व्यक्ति का मन अशांत है, वह जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति असफलता के डर से दोबारा प्रयास नहीं करता, वह जीवन में कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। जब तक तुम दर्द से नहीं गुजरोगे, तब तक आनंद की कीमत नहीं समझ पाओगे। मृत्यु के बाद किसी को भी दर्द का एहसास नहीं होता। असली संघर्ष तो इसी जीवन में होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने संघर्ष को समझता है, वही वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हें सफलता चाहिए तो पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। सत्य हमेशा विजय होता है, भले ही वह परेशानियों से घिर जाए, परंतु कभी पराजित नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि हमें परिणाम से अधिक अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो प्रयास पर विश्वास करता है वह एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे सच्चे साथी हों। तारीफ कई बार एक छलावा होती है जिसे हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन सच्चा विकास तभी होता है जब तुम दूसरों की परवाह किए बिना अपने सपनों और कार्यों की ओर बढ़ते हो। भगवान का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते रहो, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया ही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। चाहे वह बगुला हो जो सही समय पर शिकार करता है, या मकड़ी हो जो धैर्य से अपना जाल बुनती है। प्रकृति में हर जीव से कुछ न कुछ सीखो। यही जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है। सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। जितना अधिक सीखोगे, उतना ही जीवन को गहराई से समझ पाओगे। जब तुम जवान हो तो बुजुर्गों का सम्मान करो, जब तुम मजबूत हो तो कमजोर की मदद करो, और जब तुम गलती करो तो उसे स्वीकार करने का साहस रखो, क्योंकि जीवन में एक दिन तुम भी बूढ़े, कमजोर और गलतियों से घिरे हो सकते हो। यही जीवन का नियम है, जिसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं होती, वहां टिकना मुश्किल होता है। भावनाओं की कदर करना ही संबंधों को सजीव बनाए रखता है। यह संसार अस्थाई है, जो भी आया है वह एक दिन जाएगा। फिर यह अहंकार किस लिए? जिस व्यक्ति को किसी की परवाह नहीं होती, उसे किसी के भी जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का जीवन उसके कर्मों पर चलता है, क्योंकि कर्म ही वह फसल है जिसे हमें भविष्य में काटना पड़ता है। पाप करना आसान लगता है, परंतु उसकी कीमत पीढ़ियों तक चुकानी पड़ती है।
इसलिए अपने कर्मों को सहेज कर रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और जब तुम सच बोलते हो तो लोग तुमसे नाराज हो सकते हैं या रिश्ते तोड़ सकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरी सोच की आवश्यकता होती है, और यह गहराई केवल वही समझ सकता है जिसने जीवन में गहरी चोट खाई हो। किसी मूर्ख से बहस करना व्यर्थ है, क्योंकि चाहे तुम्हारी आवाज कितनी भी दमदार क्यों ना हो, तुम कभी कुत्ते से बेहतर नहीं भौंक सकते। अपनी ऊर्जा और समय केवल उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी बातों को समझने और सम्मान देने योग्य हों। दिल से बातें करो केवल उन लोगों से जिनके दिल में तुम्हारे लिए स्थान हो, अन्यथा उनके प्रेम का प्रदर्शन केवल एक दिखावा होगा। जैसे एक गंदी जगह पर फूल रखने से उसकी सुगंध प्रभावित होती है, वैसे ही गलत लोगों के साथ रहने से तुम्हारा मन भी अशांत हो सकता है। कुछ लोग चाहे जितना भी समझा लो, वे अपनी प्रवृत्ति से कभी ऊपर नहीं उठ सकते, इसलिए समय रहते उन्हें पहचान लेना ही बेहतर है। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीखो, क्योंकि आजकल लोग बड़े सफाई से झूठ बोलते हैं। सभी कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, परंतु कोई यह नहीं स्वीकार करता कि मैं खुद मतलबी हूं। यह सोचने का विषय है कि क्या हम स्वयं भी उसी दुनिया का हिस्सा तो नहीं बन गए हैं। समय, संपत्ति और शरीर तुम्हारे साथ रहें या न रहें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता, बल्कि हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही तय करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा मित्र बनेगा या शत्रु। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं, क्योंकि जो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाता है वह एक दिन खुद भी उसी स्थिति में आ जाता है। इस दुनिया में छल और धोखा हर ओर फैला है, लेकिन इसका इलाज केवल सच्चाई और ईमानदारी है। जब तक तुम सच्चे और ईमानदार रहोगे, तब तक तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट रहेगा। बुराई करने का समय मत निकालो, बल्कि अच्छाई करने में भी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि नेक इंसान को उसका फल इंसान नहीं बल्कि भगवान ही देता है। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास करो जितना तुम अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए करते हो, क्योंकि बाहरी सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन आत्मा की सुंदरता कभी मुरझाती नहीं। जीवन को समझने के लिए अनुभवों की आवश्यकता होती है, और जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। इसलिए हमेशा सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते रहो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारा वास्तविक भाग्य निर्माता बनेगा। अक्सर ज्यादा देने वाला ही ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास। यही कारण है कि कुछ लोग देने से पहले 1000 बार सोचते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे बिना किसी उम्मीद के देते रहते हैं। तारीफें दिन को रोशन कर देती हैं, जबकि ताने जिंदगी को अंधकार से भर देते हैं। लेकिन याद रखना, तारीफें हमेशा सच्ची नहीं होती और ताने हमेशा गलत नहीं होते। हिम्मत से हार जाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर हिम्मत को ही हार बैठोगे तो जीवन तुम्हें कुचल कर रख देगा। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन बार बार की गई चालाकी और धोखेबाजी को माफ करना खुद के साथ अन्याय करना है। हर किसी पर विश्वास करना मासूमियत नहीं बल्कि बेवकूफी है। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बताते हैं जैसे वे खुद गंगा जल से धुले हुए हों, लेकिन असल में हर इंसान की अपनी कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई भी अपने कर्मों से बड़ा या छोटा होता है, न कि अपनी बातों से। जीवन में सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इंसान अपनी ही घटनाओं से सीख ले। दूसरों की गलतियों से सीखने वाला समझदार होता है, लेकिन अपनी ही गलतियों को बार बार दोहराने वाला मूर्ख कहलाता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को देना चाहिए जो उसे लौटाने की काबिलियत रखते हों, क्योंकि न कर्ज लौटाने वाले मिलते हैं और न ही सच्ची मोहब्बत निभाने वाले। समय का तमाचा केवल गाल पर नहीं पड़ता, बल्कि सीधा आत्मा पर पड़ता है और जीवन की दिशा बदल देता है। जो लोग मेहनत की कद्र नहीं करते वे अपने ही आकर्षण में खो जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ खो बैठते हैं। गलतियों को माफ करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना खुद के साथ धोखा है। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, लेकिन इतने मूर्ख मत बनो
कि बार बार उसी पर विश्वास कर लो। कभी कभी सबसे बड़ा सबक वही होता है जिसे हम बार बार नजरअंदाज करते हैं। कोशिश में कोई कमी मत रखना, क्योंकि नतीजे तो रोज बदलते रहते हैं। हार मानने से पहले खुद से पूछो कि क्या तुमने पूरी कोशिश कर ली थी। मकड़ी की तरह अपने गम के ताने बाने में मत उलझो, बल्कि तितली की तरह रंग बिखेरते हुए जमाने से हंस कर मिलो। दुनिया में तुम्हारी मौजूदगी तभी मायने रखेगी जब तुम खुद को मायने देना शुरू करोगे। माँ बाप की सेवा कर लिया करो, क्योंकि जब तक वे हैं तब तक तुम नवाब हो। जिस तरह लोग मरने के बाद इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह वे जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मरने के बाद नहीं, बल्कि जीते जी की जानी चाहिए, जैसे माँ बाप का सम्मान, रिश्तों की कद्र और समय की कीमत। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना सीखो, क्योंकि लोग ज्ञान तो बहुत देंगे लेकिन साथ नहीं। यह दुनिया तुम्हारे संघर्ष की कहानियां सुनना पसंद करेगी, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत होगी तब यही दुनिया मौन रहेगी। जिंदगी से शिकवा सबको होता है, लेकिन जो लोग मौत से भी जीना सीख लेते हैं वे शिकायत नहीं करते। दुनिया में सबसे मजबूत वो नहीं होते जो ताकतवर होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हैं। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है कि आंधी में भी कुछ पेड़ छांव देते हैं। यही दुनिया का नियम है, जो देना जानता है वह कभी खाली नहीं रहता। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। ये दुनिया दिखावे की है, यहां हर कोई अपने फायदे के लिए साथ होता है, लेकिन तुम्हारा असली साथी वही है जो तुम्हारे बिना किसी स्वार्थ के भी तुम्हारे साथ खड़ा हो। बातें मत करो, बल्कि अपने काम को बड़ा बनाओ, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जब तक अपनों से ठोकर नहीं मिलेगी तब तक इंसान को होश नहीं आएगा। अपनों की दी गई चोट हमेशा गहरी होती है, क्योंकि हम उनसे उम्मीद रखते हैं। लेकिन याद रखना, उम्मीदें जितनी अधिक होंगी, निराशा भी उतनी ही गहरी होगी। कभी कभी अपनी ही आदतों के अनुसार चलने में उतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है, क्योंकि जब हम दुनिया की परवाह करने लगते हैं तब हम खुद को भूलने लगते हैं। कुछ रिश्ते भले ही मुनाफा न दें, लेकिन वे हमारी जिंदगी को अमीर बना देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार प्रेम है, और इसमें जो सच्चा निवेश करता है वही सबसे अधिक लाभ पाता है। गम छुपाने के सबसे कठिन तरीकों में मुस्कुराना ही सबसे मुश्किल है, लेकिन यही सबसे बड़ा हथियार भी है। मौत इस तरह से आती है जैसे कि इंसान कभी कुछ था ही नहीं, लेकिन जिंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारी पहचान बनाता है। दुनिया से जाने के बाद लोग हमारी दौलत नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों को याद रखते हैं। समय, विश्वास और सम्मान, ये तीनों पक्षी एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते, इसीलिए इन्हें संजो कर रखना चाहिए। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लिया करो, क्योंकि अगर मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, और अगर बला होगी तो टल जाएगी। दुनिया में हर चीज किस्मत पर नहीं छोड़ी जा सकती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ भाग्य के हाथ में होती हैं। तुम क्या हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। दोस्ती और रिश्ते तभी तक टिकते हैं जब तक वे स्वार्थ से परे होते हैं। जो बर्दाश्त न कर सके वह दोस्त कैसा, और जो समझ न सके वह रिश्ता कैसा। हर रिश्ते की नींव समझ और विश्वास पर टिकी होती है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। बुद्धिमान इंसान तुम्हारा दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान तुम्हारी आंखें खोलता है, लेकिन प्रेम करने वाला इंसान तुम्हारा हृदय खोलता है। यही कारण है कि प्रेम करने वाले लोग हमेशा अमर रहते हैं। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो चाहे तो जानवरों से भी नीचे गिर सकता है और चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा इस दुनिया से जाने के बाद ही पूरी होती है। जिंदगी में नाम कमाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कर्म अच्छे हों तो नाम अपने आप बन जाता है। वक्त दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह केवल समय ही बताता है। जिनको खुश रहना है वे यह देखते हैं कि 2 दिनों के बीच एक रात है, और जिनको उदास रहना है
वे यह देखते हैं कि 2 रातों के बीच एक दिन है। जिंदगी देखने का नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। खुद की तस्वीर लेने में पल भर लगता है, लेकिन अपनी असली छवि बनाने में सालों लग जाते हैं। इसे संजो कर रखना आसान नहीं, क्योंकि दुनिया तुम्हारी कमजोरियों को पकड़ने के लिए हर समय तैयार रहती है। कई बार जिंदगी ऐसा सबक सिखाती है जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर कर रख देता है। ये सबक कभी दर्द के रूप में आते हैं तो कभी सीख के रूप में, लेकिन हर बार तुम्हें और मजबूत बना जाते हैं। मोहब्बत के नाम पर जब छल हो, तब समझो कि वह मोहब्बत नहीं बल्कि एक भ्रम था। सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देता, और जो देता है वह सिर्फ स्वार्थ का नाम है, न कि प्रेम का। याद रखो, बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है, क्योंकि रात के अंधेरे के बिना सुबह का उजाला नहीं आता। हर संघर्ष तुम्हें एक नया अनुभव देता है, और हर अनुभव तुम्हारी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। जो तुम्हारे वश में नहीं, उस पर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करना व्यर्थ है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें लेकर परेशान होना केवल तुम्हारी शांति को भंग करेगा। इस दुनिया में कई लोग अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, पर अपनी आदतों से समझौता नहीं करते। आत्मसम्मान और चरित्र वे चीजें हैं जिनके बिना कोई भी इंसान अधूरा है, और जो इंसान आत्मसम्मान से समझौता किए बिना अपने सपनों के लिए खड़ा होता है, वही असली विजेता बनता है। चेहरे की सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन सच्ची सुंदरता दिल और कर्मों से आती है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी सोच है, न कि तुम्हारी बाहरी चमक। झुको, लेकिन केवल अपने सिद्धांतों और प्रेम के लिए। कभी उन ख्वाहिशों के लिए मत झुको जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हैं। हर बार झुकने से पहले सोचो कि क्या तुम अपने मूल्यों के लिए झुक रहे हो या किसी और की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जिंदगी को अपने अंदाज से जीना सीखो, क्योंकि इसे आसान बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। अगर तुम अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों के हिसाब से लोगे, तो तुम्हारी खुशियां भी उन्हीं के हाथों में चली जाएंगी। आज की दौड़ में मासूमियत पीछे छूट गई है, और इंसान ने अपने असली स्वभाव को भी कहीं खो दिया है। बचपन की वह निश्चिंतता, त्योहारों पर झलकने वाली सच्ची खुशी अब केवल यादों में बची है। काश हम बड़े होकर भी बच्चों की तरह निर्मल रह पाते। कभी कभी अकेलापन तुम्हारे आसपास हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें खुद से जोड़ने का अवसर देता है। अकेलापन बुरा नहीं होता, यह तुम्हें खुद को समझने और बेहतर बनाने का समय देता है। दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहना अच्छी बात है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करो कि लोग तुम्हारे समर्पण का सम्मान करें। अगर वे तुम्हारी कद्र नहीं करते, तो अपने आप को उनकी उम्मीदों का बोझ मत बनने दो। इस दुनिया में असली खूबसूरती तुम्हारे दिल और ज़मीर में होती है, न कि कपड़ों और बाहरी दिखावे में। दुनिया तुम्हारी सच्चाई से नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता से प्रभावित होती है, लेकिन सफलता तभी सार्थक है जब वह ईमानदारी से मिली हो। जो लोग तुम्हारे विचारों और समझ को नहीं समझ पाते, वे तुम्हारी गहराई को कभी जान ही नहीं सकते। केवल वे लोग तुम्हारी सच्ची कीमत पहचान सकते हैं जो खुद भी सच्चाई को महत्व देते हैं। मतलब की बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर गहरी बातों का असली अर्थ वही जानता है जो सोचने का साहस रखता है। जो लोग खुद सोचने और समझने में असमर्थ होते हैं, वे दूसरों के विचारों पर चलते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं। हमेशा वहां जाओ जहां तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि जहां उजाला पहले से हो, वहां चिराग की कोई कदर नहीं होती। जहां तुम्हारी कद्र न हो, वहां रहकर खुद को मत मिटाओ। यह सत्य है कि इस दुनिया में बहुत से लोग दिल में खोट रखकर जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो दिल से निकले और जिसका उद्देश्य केवल खुशी देना हो। प्यार का असली रूप तभी समझ में आता है जब उसमें कोई शर्त न हो और न कोई स्वार्थ। सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वही तुम्हें सच्ची शांति और संतोष तक पहुंचाती है। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा लेती हैं, लेकिन यही परीक्षा तुम्हें निखारने के लिए होती है। सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास यह नहीं है, वह वास्तव में गरीब है। धन का अभाव किसी को छोटा नहीं बनाता, लेकिन सोच और आत्मज्ञान की कमी तुम्हें कमजोर बना सकती है। बुद्धि का उपयोग करना ही असली समझदारी है, वरना शिक्षा भी व्यर्थ हो जाती है। यह मायने नहीं रखता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है।
असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें वही दिखाएगी। जीवन की कठिनाइयां कभी भी तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और धैर्य को जगाने के लिए होती हैं। हर चुनौती तुम्हें एक नया सबक देती है जो तुम्हें और भी मजबूत बनाता है। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने पास की चीजों का महत्व समझते हो। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा महत्व उनकी नजरों में खत्म हो जाएगा। जो खुद की कद्र नहीं करता उसकी कद्र दुनिया भी नहीं करती। हर इंसान की असलियत वक्त ही दिखाता है। कपड़े और चेहरे भले ही झूठ बोले पर सच्चाई समय के साथ उजागर हो ही जाती है। इंसान कितना भी अपने आप को छुपाने की कोशिश करे, उसकी असली पहचान उसके कर्मों से होती है। तुम जितना अधिक अपने विचारों और कर्मों में स्पष्टता रखोगे उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सच्चा बनेगा। जब भी किसी चीज को बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश की जाती है तो वह टूटने का डर बढ़ जाता है। रिश्तों में भी यही होता है। जब आप बहुत ज्यादा कोशिश करने लगते हैं तो दूसरा इंसान लापरवाह हो जाता है। इंसान का स्वभाव भी अजीब होता है। जिसे पाने की कोशिश करता है उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, और जिसे पा लेता है उसकी कद्र करना भूल जाता है। किसी को उसकी जरूरत के वक्त सहारा देना अच्छी बात है, लेकिन खुद को किसी का सहारा बनाना कभी कभी नुकसानदायक भी साबित हो सकता है, क्योंकि जब लोग आपको जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तब वे एहसान तक मानना बंद कर देते हैं। कभी कभी लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्होंने तुम्हें तकलीफ देना शुरू कर दिया, बल्कि इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी तकलीफ से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग पास रहकर भी दूर हो जाते हैं और कुछ लोग दूर रहकर भी एहसास में बसे रहते हैं। जब कोई आपको बार बार नजरअंदाज करने लगे तो यह मत समझिए कि वह व्यस्त है, बल्कि यह समझिए कि अब आप उसकी प्राथमिकताओं में नहीं रहे। एक समय बाद लोग मजबूर नहीं होते, बल्कि उन्हें आपकी आदत छूट जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, असल में वे वक्त निकालना ही नहीं चाहते। अपना महत्व खुद समझो, क्योंकि जो लोग तुम्हें बार बार यह जताते हैं कि तुम्हारे बिना भी उनका काम चल जाएगा, वे एक दिन तुम्हें पूरी तरह गैर बना देंगे। किसी को अपनी जिंदगी में इतना भी जरूरी मत बनाओ कि जब वह चला जाए तो तुम्हारा वजूद ही हिल जाए। जीवन में कोई भी रिश्ता अपने आप नहीं टूटता, बस लोग धीरे धीरे आपकी जगह किसी और को दे देते हैं। जो लोग तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं करते, उनके लिए खुद को तकलीफ देना बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं। लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें सच में जानते हैं वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार कर लेंगे जैसे तुम हो। जो लोग जरूरत के हिसाब से तुम्हारी कद्र करते हैं, वे जरूरत पूरी होते ही तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। कभी कभी हम लोगों को इसलिए माफ नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने हमें तकलीफ देकर गलत किया, लेकिन असली तकलीफ इस बात की होती है कि हमने उनसे वह उम्मीद रखी जो हमें नहीं रखनी चाहिए थी। इंसान की सोच का दायरा ही उसकी जिंदगी तय करता है। जो लोग अपनी सोच को सीमित रखते हैं वे कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दुनिया में हर कोई तुम्हारे फायदे और नुकसान के हिसाब से तुम्हारे करीब आता है। सच्चा इंसान वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहे। अगर तुम खुद की कद्र करना नहीं सीखोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र करना नहीं सीखेगी। किसी को सब कुछ देकर भी अगर तुम्हें खाली हाथ रहना पड़े तो समझ लेना कि तुम गलत जगह अपनी भावनाएं खर्च कर रहे थे। रिश्ते और शीशे दोनों नाजुक होते हैं। एक बार दरार आ जाए तो उन्हें जोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो, वे पहले जैसे नहीं हो सकते। दुनिया में कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे बिना भी जी लेंगे। इसलिए अपनी खुशी को किसी और के होने या ना होने से मत जोड़ो, क्योंकि जो खुद से खुश रहना सीख जाता है उसे कोई भी तकलीफ ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। जो इंसान अपनी जिंदगी को खुलकर जीना नहीं सीखता वह बाद में सिर्फ पछतावा करता है। जो लोग तुम्हें तब तक पूछते हैं जब तक उन्हें तुमसे काम होता है, उन्हें दिल से लगाना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। दुनिया में हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं, इसलिए अपनी खुशी के बारे में भी सोचना सीखो। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उदास मत होना, क्योंकि जो लोग साथ निभाने वाले होते हैं वे किसी भी हाल में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते।
कभी कभी इंसान की खामोशी उसकी सबसे बड़ी चीख होती है, बस सुनने वाला चाहिए। जब कोई इंसान तुम्हारे सामने झुकने लगे तो यह मत समझो कि वह कमजोर है, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारे रिश्ते को बचाने के लिए अपनी अहमियत को भुला रहा है। जो इंसान अपने लिए नहीं जीता, वह धीरे धीरे दूसरों के लिए भी बेमानी हो जाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन यह तय करता है कि कौन किसके साथ हमेशा के लिए रहेगा। लोग तुम्हें तब तक अच्छे से देखते हैं जब तक तुम उनकी जरूरत पूरे कर रहे होते हो। जिस दिन तुम्हारी जगह कोई और आ जाए, उसी दिन से तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है। जो लोग तुम्हारे बिना भी खुश रहते हैं, उनके लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। जरूरत के वक्त जो लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में जगह मत दो। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि हालात इंसान को बदल देते हैं। जो इंसान अपनी तकलीफ को मुस्कान में छिपा लेता है, वह दुनिया का सबसे मजबूत इंसान होता है। जब भी किसी को अपने लिए वक्त निकालने के लिए कहना पड़े, समझ लेना कि वह पहले से ही तुम्हें नजरअंदाज कर चुका है। हर किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें सिर्फ गिराने के लिए करीब आते हैं। लोग कहते हैं कि अपनों को माफ कर देना चाहिए, लेकिन अगर अपने ही बार बार चोट पहुंचा रहे हों, तो खुद को उस दर्द से बचा लेना ही सबसे अच्छा होता है। कभी किसी से इतना प्यार मत करो कि जब वह छोड़कर जाए तो तुम्हारा खुद पर से भरोसा उठ जाए। दुनिया में हर चीज की भरपाई हो सकती है, लेकिन खोया हुआ समय और खोए हुए रिश्ते कभी वापस नहीं आते। जो लोग तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं करते, उनके लिए अपनी मेहनत को बर्बाद मत करो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत न कर सके। दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द वही लोग सहते हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, वे दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिनके लिए हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। इसलिए किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि जब वह चला जाए तो तुम्हारी खुद की पहचान ही मिट जाए। प्यार और अपनापन जरूरी है, लेकिन खुद से ज्यादा किसी को भी अहमियत देना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न ही लोग। जो आज हमारे सबसे करीब हैं, हो सकता है कि कल वे सिर्फ यादों में रह जाएं। इसलिए हर रिश्ते को उस पल में जीना चाहिए जिसमें वह है। भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खोना, क्योंकि जो आज है वही सच है। किसी भी चीज को इतना मत पकड़ो कि जब वह हाथ से छूटे तो तुम्हारे पास कुछ भी न बचे। जीवन का असली सुख हर क्षण को पूरी तरह जीने में है, न कि किसी बीते हुए या आने वाले पल में उलझे रहने में। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है, और उन्हें बोलने से पहले खुद छक लेना जरूरी है। अगर खुद को ही अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। कई बार लोग बिना सोचे समझे ऐसे शब्द कह देते हैं जो सामने वाले के दिल को चीर देते हैं, लेकिन जब वही शब्द उनके लिए कहे जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि शब्दों की चोट सबसे गहरी होती है। इसलिए बोलने से पहले शब्दों को परखना जरूरी है, क्योंकि जो एक बार कह दिया जाता है वह लौट कर नहीं आता। जिस इंसान ने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया, उसकी जिंदगी सफल हो चुकी होती है। जिंदगी में आंसू तो हर कोई दे जाता है, लेकिन मुस्कुराना खुद को ही सीखना पड़ता है। जब हम हालात से हार मान लेते हैं, तब दुनिया हमें और कमजोर बना देती है, लेकिन जब हम हालात के सामने डटकर खड़े रहते हैं तो वही दुनिया हमें सलाम करने लगती है। जो लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, वे खुद यह नहीं जानते कि वे हमें और मजबूत बना रहे हैं। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन फिर एक दिन हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हमारी कोई कीमत ही नहीं है। जब किसी से बहुत ज्यादा जुड़ जाओ तो एक दिन वह इंसान तुम्हें दर्द जरूर देगा। इसलिए किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि जब आदतें छूटती हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगें, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब किसी रिश्ते में तुम्हारी कदर न रहे तो वह रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। खुश रहना है तो दिल को थोड़ा कठोर बनाना पड़ेगा। दुनिया में जो लोग नाजुक दिल लेकर चलते हैं, वे अक्सर टूट जाते हैं। यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी भावनाओं को समझेगा।
क्योंकि कई लोग तुम्हारे जज्बातों का फायदा उठाने के लिए ही तुम्हारे करीब आते हैं। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे दिल में फिर भी उसके लिए प्यार बचा है, तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें खोया है, तुमने उसे नहीं। वक्त आएगा जब उसे इस बात का पछतावा जरूर होगा, लेकिन तब तक तुम इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि उसकी माफी भी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखेगी। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हम खुद को ही देते हैं, जब हम किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि तुम्हें किसी का असली चेहरा ही दिखाई ना दे। कुछ लोग तुम्हारे साथ अच्छे सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा हो, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे पल भर में तुम्हें भुला देते हैं। इसलिए लोगों को परखना सीखो, क्योंकि जो लोग वफादार होते हैं वे हर किसी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने अपनों के लिए होते हैं। हर इंसान में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी। जब किसी से मिलो तो यह याद रखना कि वह इंसान है, भगवान नहीं। उससे गलतियां भी होंगी और अच्छाइयां भी होंगी, लेकिन अगर तुम किसी की अच्छाइयों की जगह सिर्फ उसकी गलतियों पर ध्यान दोगे तो एक दिन तुम खुद भी अकेले रह जाओगे। जिंदगी में हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए किसी को जज करने से पहले उसकी कहानी समझने की कोशिश करनी चाहिए। समय सबसे बड़ा सच है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन वह कमजोर पड़ ही जाता है। जो आज शिखर पर हैं वे कल गिर सकते हैं, और जो आज नीचे हैं वे कल ऊपर उठ सकते हैं। इसीलिए घमंड कभी मत करना और किसी को कम मत आंकना। जो लोग आज छोटे लगते हैं वे कल बड़ा काम कर सकते हैं। रेत में पड़ी हुई चीनी चींटियां तो उठा सकती हैं, लेकिन इंसान नहीं। इसलिए हमेशा याद रखना कि छोटा आदमी भी कभी कभी बड़ी ताकत रखता है। हर जरूरत पैसों से पूरी नहीं होती, कुछ चीजें दुआओं से भी मिलती हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दौलत से माला माल हैं, लेकिन उनके पास चैन की नींद नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून की मुस्कान होती है। असल सुख इसी में है कि हमारे पास कितना है। ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि जो हमारे पास है उसमें हम कितने खुश हैं। पेड़ अपनी खामोशी में भी दूसरों को छांव देते हैं। इसी तरह अच्छे लोग बिना कुछ कहे भी दूसरों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे दिखावा नहीं करते, बल्कि जब तुम्हें जरूरत होती है तब बिना कुछ कहे तुम्हारे पास खड़े रहते हैं। इसीलिए शब्दों पर मत जाओ, इंसान के कर्मों को देखो, क्योंकि दिखावे की दुनिया में असली अपनापन बहुत कम लोगों में होता है। बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो बीते हुए कल को झर समझकर त्याग देना चाहिए। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी जहां भी दिखे वहां संबंधों को जोड़ने का प्रयत्न कदापि ना करें। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछते रहोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। कभी कभी इंसान के हालात उसे इतना बदल देते हैं कि वह खुद को भी पहचान नहीं पाता। कितना डरावना होता है का था हो जाना। जब तक जीवित हो प्रेम से रहो, उसके बाद तो सिर्फ फ्रेम में ही रहना है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और इसे पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ लेना कि तुमने उसे खो दिया है। कभी कभी लोग इतने मतलबी हो जाते हैं कि आपके जज्बातों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं और सोचते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक और कोई नहीं। उम्मीद करना गलत नहीं होता,
पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी अपना एक स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें तय करना होता है कि हम खुद को बचाएं या रिश्ते को। जो हम पर गुजरी है अगर किसी और पर गुजर जाए तो वह गुजर जाएगा। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत होती है। हमेशा शांत रहो, क्योंकि शांत व्यक्ति ही समस्याओं का सामना कर सकता है। लोहा ठंडा होकर ही मजबूत होता है, जबकि गर्म होकर उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। जिंदगी में एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ही ना पड़े। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जो इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। कभी कभी हार जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि हार ही हमें सिखाती है कि हमें जीत के लिए कितना मजबूत होना पड़ेगा। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। जब मन शांत होता है तो हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है, और जब जुबान मीठी होती है तो रिश्तों में कभी खटास नहीं आती। जख्म के लिए गलत जगह से मरहम की उम्मीद नए जख्म की वजह बन सकती है। हर दर्द की दवा हर किसी के पास नहीं होती, इसलिए गलत इंसान से उम्मीद रखना खुद को और तकलीफ देना है। जहां स्वार्थ समाप्त होता है वहां से इंसानियत आरंभ होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं तभी सच्ची मानवता की शुरुआत होती है। खुशहाल जिंदगी जीनी है तो ढंग से जियो, ढोंग से नहीं। दिखावे की दुनिया में असली खुशी कभी नहीं मिलती, असली सुकून तो सच्चाई में है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। अपनी सीमा से बाहर जाकर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जीना बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं देता। प्यार में दूरियां कितनी भी हों, अगर प्यार सच्चा है तो संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। जब दिलों में जुड़ाव होता है तो फासले मायने नहीं रखते। दिल जब एक है तो दिल में भी एक ही रखो। एक ही दिल में कई भावनाओं को जगह देना सिर्फ खुद को तकलीफ देना है। इश्क, मोहब्बत, नफरत जो भी हो हक से दीजिए, वरना रहने दीजिए। जब भी कोई रिश्ता निभाओ तो पूरे दिल से निभाओ। आधे अधूरे रिश्ते सिर्फ दर्द देते हैं। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। अगर मन में हमेशा शिकायतें होंगी तो खुशियां भी हमसे दूरी बना लेंगी। लोगों की बातों को सीरियस मत लिया करो, क्योंकि वक्त बदलते ही उनके बोल भी बदल जाएंगे। जो आज तुम्हारे बारे में बुरा कह रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। समझौता करना कायरता है और सत्य कभी समझौता नहीं करता। अगर कोई चीज गलत लगती है तो उसके साथ समझौता करना खुद के साथ अन्याय करना है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तब समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि सही वक्त पर सही चीज समझ में आए। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, कई बार इसके पीछे कोई स्वार्थ छुपा होता है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ देगा? रिश्ते वक्त मांगते हैं। अगर कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल सकता तो वह तुम्हारे लिए कभी नहीं था। सब्र रखो, जो तुम्हारा है वह खुद चलकर आएगा, और जो नहीं है वह चले जाने दो। भाग दौड़ से कुछ हासिल नहीं होता, सही चीज सही वक्त पर ही मिलती है। जब भी किसी चीज को बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश की जाती है तो वह टूटने का डर बढ़ जाता है। रिश्तों में भी यही होता है। जब आप बहुत ज्यादा कोशिश करने लगते हैं तो दूसरा इंसान लापरवाह हो जाता है। इंसान का स्वभाव भी अजीब होता है। जिसे पाने की कोशिश करता है उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, और जिसे पा लेता है उसकी कद्र करना भूल जाता है। किसी को उसकी जरूरत के वक्त सहारा देना अच्छी बात है, लेकिन खुद को किसी का सहारा बनाना कभी कभी नुकसानदायक भी साबित हो सकता है, क्योंकि जब लोग आपको जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तब वे एहसान तक मानना बंद कर देते हैं। कभी कभी लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्होंने तुम्हें तकलीफ देना शुरू कर दिया।
बल्कि इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी तकलीफ से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग पास रहकर भी दूर हो जाते हैं और कुछ लोग दूर रहकर भी एहसास में बसे रहते हैं। जब कोई आपको बार बार नजरअंदाज करने लगे तो यह मत समझिए कि वह व्यस्त है, बल्कि यह समझिए कि अब आप उसकी प्राथमिकताओं में नहीं रहे। एक समय बाद लोग मजबूर नहीं होते, बल्कि उन्हें आपकी आदत छूट जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, असल में वे वक्त निकालना ही नहीं चाहते। अपना महत्व खुद समझो, क्योंकि जो लोग तुम्हें बार बार यह जताते हैं कि तुम्हारे बिना भी उनका काम चल जाएगा, वे एक दिन तुम्हें पूरी तरह गैर बना देंगे। किसी को अपनी जिंदगी में इतना भी जरूरी मत बनाओ कि जब वह चला जाए तो तुम्हारा वजूद ही हिल जाए। जीवन में कोई भी रिश्ता अपने आप नहीं टूटता, बस लोग धीरे धीरे आपकी जगह किसी और को दे देते हैं। जो लोग तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं करते, उनके लिए खुद को तकलीफ देना बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं। लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें सच में जानते हैं वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार कर लेंगे जैसे तुम हो। जो लोग जरूरत के हिसाब से तुम्हारी कद्र करते हैं, वे जरूरत पूरी होते ही तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। कभी कभी हम लोगों को इसलिए माफ नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने हमें तकलीफ देकर गलत किया, लेकिन असली तकलीफ इस बात की होती है कि हमने उनसे वह उम्मीद रखी जो हमें नहीं रखनी चाहिए थी। इंसान की सोच का दायरा ही उसकी जिंदगी तय करता है। जो लोग अपनी सोच को सीमित रखते हैं, वे कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दुनिया में हर कोई तुम्हारे फायदे और नुकसान के हिसाब से तुम्हारे करीब आता है। सच्चा इंसान वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहे। अगर तुम खुद की कद्र करना नहीं सीखोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र करना नहीं सीखेगी। किसी को सब कुछ देकर भी अगर तुम्हें खाली हाथ रहना पड़े तो समझ लेना कि तुम गलत जगह अपनी भावनाएं खर्च कर रहे थे। रिश्ते और शीशे दोनों नाजुक होते हैं। एक बार दरार आ जाए तो उन्हें जोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो, वे पहले जैसे नहीं हो सकते। दुनिया में कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जो आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हारे बिना भी जी लेंगे। इसलिए अपनी खुशी को किसी और के होने या ना होने से मत जोड़ो, क्योंकि जो खुद से खुश रहना सीख जाता है, उसे कोई भी तकलीफ ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। जो इंसान अपनी जिंदगी को खुलकर जीना नहीं सीखता, वह बाद में सिर्फ पछतावा करता है। जो लोग तुम्हें तब तक पूछते हैं जब तक उन्हें तुमसे काम होता है, उन्हें दिल से लगाना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। दुनिया में हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं, इसलिए अपनी खुशी के बारे में भी सोचना सीखो। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उदास मत होना, क्योंकि जो लोग साथ निभाने वाले होते हैं वे किसी भी हाल में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी इंसान की खामोशी उसकी सबसे बड़ी चीख होती है, बस सुनने वाला चाहिए। जब कोई इंसान तुम्हारे सामने झुकने लगे तो यह मत समझो कि वह कमजोर है, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारे रिश्ते को बचाने के लिए अपनी अहमियत को भुला रहा है।